पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पटियाल पहले करेगा आफ्टर इफेक्ट वाली पॉलिटिक्स का परीक्षण। नीति देखिए, आज राजनीति में देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक तराजू के दो पलड़ों में बैठे हैं। आप कहेंगे कैसे? तो इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ हैं नेहरू जी और उनके बगल में तमाम ऐसे फैसले लिखे हैं जिनके लिए आज की राजनीति उन्हें कटघरे में खड़ा करती है। दूसरी तरफ है मोदी जी, जिनके कोरोना वैक्सीन वाले फैसले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट सामने आ गए। संविधान तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने बदला। इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जान का मामला है। सरकार से पूछना पड़ रहा है कि सरकार बताइए इस विषय में अब आप क्या कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वह भी कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं इस देश से गरीबी को मिटा दूंगा। कांग्रेस की चार पीढ़ियां तुष्टीकरण में मानते हैं। आम जनता की जान खतरे में डाल दी। क्योंकि इनकी विचारधारा अंबेडकर जी की, नेहरू जी की, गांधी जी की नहीं है। जवाहरलाल नेहरू का कपड़ा विदेश से धोकर आता। कांग्रेस ने देश को लूटा। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से तो आपने चंदा खाया है, लोगों की जान गई है। तो पहले झूठे आरोप और जनता को गुमराह करते ही थे कि वैक्सीन मत लगाओ। टीके लग रहे थे तो मुलायम सिंह जी का लड़का अखिलेश यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी के लिए मोदी टीका है, मोदी टीके। प्राण हमारे बचे तो मोदी जी के कारण बचे, भाजपा की सरकार के कारण बचे हैं। अब जनहित में पटियाल के कुछ सवाल हैं। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड के नुकसान का जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री को मानना चाहिए? क्या इतिहास के फैसलों के लिए आज नेहरू को कटघरे में खड़ा करना चाहिए? क्या आपत्ति काल के फैसलों को आधार बनाकर किसी को अच्छा या बुरा साबित करना चाहिए? क्या इतिहास को वर्तमान की सजा का सबूत मानना चाहिए? है ना ये सभी महत्वपूर्ण बातें। पटियाल का मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश की राजनीति में दिक्कत यह है कि वो मुश्किल वक्त में लिए गए फैसलों को आधार बनाकर पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहती है। वो इतिहास को वर्तमान समझकर लोगों को गुमराह करना चाहती है। हर नेता अपनी स्थिति, सलाह और क्षमता के मुताबिक फैसले लेता है। उसका आकलन सही गलत के पैमाने पर नहीं हो सकता क्योंकि वो उस वक्त की जरूरत था। इतिहास को वर्तमान में सही साबित करने के प्रयास त्रासदी को जन्म देते हैं, उनसे हासिल कुछ नहीं होता। वैसे भारत में नेताओं ने वैक्सीन के नुकसान को तभी बता दिया था जब वो लाखों लोगों की जान बचाने का इफेक्टिव मीडियम मानी जा रही थी। कुछ ने इसे मोदी वैक्सीन कहकर लगवाने से इनकार कर दिया। खैर, नेताओं का क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन वैक्सीन पर रिसर्च के बाद अपनी बात कहने वालों ने भी 2020-21 में वैक्सीन की वजह से खून में थक्के बनने की बात कही थी। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया था कि पहली वैक्सीन लगाने के महीने बाद प्रति 10 लाख में 0.5 से 6.8 केस आए हैं इस तरह के जिनमें दिक्कत है। लैंसेट पत्रिका ने यह बताया था कि पहली डोज के बाद प्रति 10 लाख में 8.1 केस और दूसरी डोज के बाद प्रति 10 लाख में 2.3 केस। लैंसेट ने यह भी बताया था कि खून के थक्के जमने के केस में नंबर 1 पर नॉर्डिक कंट्रीज है। प्रति 10 लाख 17.6 केस वहां पर मिले हैं। सबसे कम एशियाई देश हैं जहां प्रति 10 लाख पर 0.2 केस थे। तो ये सारी रिपोर्ट्स थी। अब पटियाल आपको जल्दी से ये समझाएगा कि वैक्सीन के मुद्दे पर पीएम मोदी के सवालों की राजनीति क्यों हो रही है। इसके लिए मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। कोरोना रोकने के लिए कोविशील्ड नाम का टीका बना। इसका रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। इसकी दवाई का लाइसेंस एस्ट्राजेनेका के पास था। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने इसका उत्पादन किया। आधार पूनावाला उसी सीरम इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं जिन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित भी किया गया।
अब हुआ यह कि जब कोरोना की इमरजेंसी हटी तो ब्रिटेन के अस्पतालों में ऐसे केस ज्यादा आने लगे जिनमें खून से क्लॉटिंग हो रही थी और लोग मर भी रहे थे। इसमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने कोरोना की मौत से बचने के लिए वैक्सीन लगवाई थी। आरोप लगा कि कोविशील्ड की वजह से लोग मरे। मामला कोर्ट में पहुंचा। सुनवाई के दौरान कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना कि उनकी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड में रेयर केस में थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसिस साइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीसीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या भी गिर जाती है। यह कंपनी ने वहां माना। यह बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई, खासकर भारत में तो बहुत ही जल्दी पहुंची। उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले पटियाल ने इस मामले में थोड़ी सी रेलिवेंट रिसर्च की है, वो आप जान लीजिए। ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ 70 लाख है। कोरोना में 2.50 करोड़ लोगों ने यानी तकरीबन 2.5 करोड़ लोग पीड़ित हुए। इसके 2,32,000 की मौत हुई। रक्षा के लिए एस्ट्राजेनेका से 10 करोड़ वैक्सीन खरीदे। अभी ब्रिटिश हाईकोर्ट ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ 51 केस सुने जा रहे हैं, वहां उनकी सुनवाई लंबित है। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। यह सब ब्रिटेन का मामला है। ब्रिटेन की संस्था MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में 81 केस ऐसे हैं जिनमें वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की जान गई। साइड इफेक्ट के जूझने वाले हर 5 में से 1 की मौत हुई। ब्रिटेन में फरवरी 2023 में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा भी दिया। इनमें से 158 ऐसे लोग थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। अब आगे की बात आप ध्यान से सुनिए। एशियाई देशों में खतरा सबसे कम बताया गया है। खतरे की बात पुरानी है, अगर कोर्ट में वही बात दोहरा दी गई तो इसमें नया क्या है। अच्छा, उस समय कोविशील्ड का जो एफिकेसी रेट था वो 76% था। वैक्सीन सबके बजट में भी थी और भारत की कंडीशंस में एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंचाई भी जा सकती थी। ऐसे में कोई सरकार क्या कर सकती थी? पहले वो रेयर साइड इफेक्ट देखे या फिर अपने लोगों की जान बचाए? इस धर्म संकट का जवाब पटियाल ने एक्सपर्ट से तलाशने की कोशिश की। नॉर्मली जब भी चाहे वो वैक्सीन हो या ड्रग हो, जब भी उसका मार्केटिंग की ऑथराइजेशन रेगुलेटरी बॉडीज करती हैं, इंडिया में इंडियन FDA, US FDA या EMA जब ये करती हैं तो एक शर्त रहता है कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करो और डाटा इकट्ठा करो। अगर कहीं पर कोई क्लस्टरिंग इफेक्ट होता है, कहीं पर कुछ होता है तो उसको रिकॉर्डेड हो जाता है। बाहर ये नेटवर्क्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और ये जो डाटा है वहाँ पर कंपलसरी है और कलेक्ट हो रहा था। बट उस वक़्त जो वैक्सीन ऑथराइजेशन हो रही थी या जो ड्रग्स हो रहे थे वो सारे इमरजेंसी ऑथराइजेशन में हो रहे थे। तो इमरजेंसी ऑथराइजेशन में ये शर्त नहीं है और उस वक़्त इंडिया में आपको भी पता है, सारे लोगों को पता है, इतना हेल्थ सिस्टम करीब करीब कोलैप्स हो रहा था। तो ये सारा डाटा कलेक्ट करना मुश्किल था। अब हम आपको कुछ और तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहते हैं। जवान लोग जिम में, डांस फ्लोर में, बारात में नाचते नाचते खड़े खड़े मरने लगे। कहा गया कि वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा है। 28 अप्रैल को यूपी के मेरठ में डांस करते वक्त नौजवान लड़की की मौत हो गई। 20 अप्रैल को राजस्थान के झुंझुनू में युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। युवक शादी समारोह में डीजे पर नाच रहा था। इसी साल 25 जनवरी को इंदौर में भी ऐसा ही केस हुआ। कोचिंग क्लास में बैठे स्टूडेंट को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसका निधन हो गया। अचानक होती मौतों पर स्वास्थ्य मंत्री से सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा वो भी पटियाल आपको सुनाएगा। आज किसी को स्ट्रोक आता है तो कहते हैं कि एक कोविड वैक्सीन की वजह से स्ट्रोक आता है। ICMR ने डिटेल स्टडी उसके ऊपर कर लिया। हार्ट अटैक के लिए वैक्सीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कई बार कई मिस इन्फॉर्मेशन जनता में चली जाती है, उसमें कई बार शॉर्ट टाइम के लिए लोगों का परसेप्शन बनता है। लेकिन हम जो भी डिसीजन करते हैं, मेरा तो बहुत आग्रह रहता है, डेटा बेच करो। साइंटिफिक मनसुख मांडविया मिनिस्टर है बट मैं साइंटिस्ट नहीं। कहा गया सब सुरक्षित है, अचानक ज्यादा मेहनत से बचे। देश में मेडिकल रिसर्च की सबसे बड़ी संस्था और कोरोना की रोकथाम के लिए नोडल एजेंसी रही ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी यही कहा कि प्रति 10 लाख में साइड इफेक्ट का अनुपात 1 से भी कम है। इसीलिए इसके फायदे ज्यादा हैं
और नुकसान केवल ना के बराबर है। इस लेवल के रिसर्च और सलाह पर सरकार ने फैसले लिए, लेकिन अब राजनीति दल उसी पर राजनीति करने लगे हैं। क्योंकि मामला लोगों के जीवन से है, इसलिए इमोशनल मुद्दे राजनीति को बहुत पसंद आते हैं। जब जब कोई दम तोड़ता था, लोगों के मन में ये सवाल था कि कहीं ये कोरोना की वैक्सीन की वजह से तो नहीं है। केंद्र सरकार चुप बैठी है, नहीं बता रही कि उनका अब देश के लोगों को बचाए रखने का क्या प्लान है। तो जो आपदा में ये जो ढूंढते थे कि उन्हें कुछ मौका मिल जाए, साइंटिस्ट एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उसकी वजह से न केवल हार्ट और कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसको कौन जवाब देगा? तीस साल 32 साल 25 साल का नौजवान चल रहा है, रास्ते में गिर जाता है, खत्म हो जाता है। लोगों की मौत हो रही है कोविशील्ड के कारण। भैया डरे हुए हैं, भयभीत हैं या शील्ड मतलब लगवा के जो आज कोरोना की वैक्सीन, देश को इन्होंने जानबूझकर इस आग में झोंका है। नेताओं को जनता की परवाह होती तो सियासत ना होती, समाधान ढूंढा जाता। वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट को कैसे पहचानें, कैसे अपनी और अपनों की जान बचाएं? पटियाल ने देश के 2 बड़े डॉक्टरों से यह सवाल पूछा। आपको उनकी राय गौर से सुननी चाहिए। वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ गई है, ऐसा कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि वैक्सीन की वजह से जो ये रेयर साइड इफेक्ट्स हैं जिनकी बात करी जा रही है, ये ज्यादातर वैक्सीन लगवाने के शुरू के दिनों में ही दिखते हैं। यानी कि 4 से 42 दिन के अंदर ही ज्यादातर इस तरह के साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। अब 2 साल या 3 साल वैक्सीन लगवाने के बाद इसकी वजह से हार्ट अटैक होगा, ऐसा मानना बहुत गलत होगा। कई बार हमने ये देखा है कि कोविड जो है उसकी वजह से भी हार्ट के ऊपर सीधा असर पड़ा है। मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस जैसी चीजें हमने देखी, जहां हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हुई, उनमें उत्तेजना पैदा हुई और इसकी वजह से भी लोगों को स्वाभाविक तौर से हार्ट अटैक हुए हैं। मोर देन 70% हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उनको वैक्सीन लग चुकी है। इसके सिम्टम्स आए, अगर इस तरीके का कोई डेवलपमेंट है तो क्या होता है? सीवियर चेस्ट पेन होगा, सीवियर हेडेक होगा, नोजिया होगा, धुंधलापन होगा आंखों के आगे। तीसरी चीज, चलने फिरने में सांस फूलेगा, स्वेलिंग आएगी पैरों में। तो ये मेजर सिम्टम्स होते हैं जो दिखते हैं और जो कि शुरुआत में ही दिखता है जब हमारा इम्यूनिटी वाला फेज होता है, जहाँ पे इम्यूनी मीडिएटेड रिस्पॉन्स देखा जाता है। कोई भी इस तरह के मेजर सिम्टम्स आए उसको ये मत सोचिए कि वैक्सीन की वजह से, जिस भी वजह से है आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि ये कोई भी किस बीमारी की वजह से ऐसा हो सकता है। आपको ऐसा कोई लक्षण लगे तो आप डॉक्टर की सलाह लें। वैसे आज से 10-20 साल बाद विज्ञान और ज्यादा ग्रो कर जाएगा, लोगों का नॉलेज और बिलीफ सिस्टम भी बदल चुका होगा। विज्ञान से कई प्रोटोकॉल नए आ चुके होंगे, तब भी सोच इतिहास की व्याख्या होगी। तो कोविशील्ड पर सरकार के फैसलों को पता नहीं क्या कह दिया जाएगा। इसीलिए पटियाल का मानना यह है कि चाहे नेहरू हो या फिर मोदी, सरकार के फैसलों को पर्सनल नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने अपने समय, स्थिति, संसाधन और मौसम के हिसाब से जो सही समझा वो किया। आज उन्हें सही या गलत ठहराना बिल्कुल गलत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।